आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अचानक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने क्रिकेट को मैदान से बाहर राजनीतिक बहस बना दिया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईसीसी चारों इस ड्रामे के केंद्र में रहे। ये मामला सिर्फ एक मैच या शेड्यूल का नहीं था, बल्कि इसमें सुरक्षा, सियासत, ताकत की लड़ाई और भविष्य की रणनीति सब कुछ शामिल हो गया। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम से भारत को नुकसान हुआ या फिर लंबे समय में यह उसके लिए एक सबक है या फायदा साबित हो सकता है। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की बैठक में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को महज 10 दिनों के अंदर अपने ही बयान से यू टर्न लेना पड़ा। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही ड्रामा शुरू हो गया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि वो भारत में मैच नहीं खेलेगा। वजह दिया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर उसे चिंता है। बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच सियासी उथल-पुथल जारी है, जिसका असर क्रिकेट में दिखाई दे रहा है। ये फैसला जनवरी 2026 के अंत में आया और आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को ठुकरा दी। नतीजा, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के समर्थन में खड़े होकर 1 फरवरी को ये ऐलान किया कि वो 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलेगा। इस ऐलान को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे बांग्लादेश के साथ एकजुटता बताया। टी20 वर्ल्ड कप हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए और ये बहुत मुनासिब फैसला। इस फैसले का असर ये हुआ कि क्रिकेट का सबसे बड़ा राइवलरी मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैंसिल होने की कगार पर आ गया। आईसीसी की साख पर सवाल उठने लगे और ब्रॉडकास्टर्स चिंता में डूब गए। तो फिर आखिर पाकिस्तान ने फैसला क्यों बदला? दरअसल ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था। इसके पीछे कई दिनों की बैक चैनल डिप्लोमेसी, हाई लेवल मीटिंग्स और दबाव शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और दूसरे बोर्ड के साथ लाहौर में उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें श्रीलंका, यूएई और दूसरे मित्र देशों के अनुरोध शामिल थे। खास तौर पर शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से फोन पर बात की। श्रीलंका ने गतिरोध सुलझाने की अपील की और पुरानी दोस्ती याद दिलाई। बताते चले कि 1996 वर्ल्ड कप में जब दूसरे देश श्रीलंका में खेलने से डर रहे थे, तब भारत और पाकिस्तान ने वहां मैच खेला था। उधर बांग्लादेश ने भी 9 फरवरी को बयान जारी कर पाकिस्तान से मैच खेलने की अपील की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हम पाकिस्तान के समर्थन से प्रभावित हैं, लेकिन क्रिकेट के हित में मैच खेलो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट कर कंफर्म किया कि पाकिस्तान सभी मैच खेलेगा और ये भी कहा कि बातचीत से ये तय हुआ है कि सभी सदस्य अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेंगे। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है, असल में ये इतना आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से 3 डिमांड्स रखी थी। पहला, कि भारत के साथ बाइलैटरल सीरीज फिर से शुरू करना। दूसरा, एक ट्राई सीरीज जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाए। और तीसरा, आईसीसी से ज्यादा रेवेन्यू शेयर करना। आईसीसी ने ये तीनों डिमांड्स रिजेक्ट कर दी। फिर भी मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, खुद के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने आखिरकार 9 फरवरी को ऐलान किया कि मित्र देशों के अनुरोध पर टीम मैदान पर उतरेगी। ये यू टर्न क्रिकेट की भावना को बनाए रखने के लिए था, ऐसा बताया गया। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खेल भावना के अलावा आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बिजनेस है। अगर मैच नहीं होता तो आईसीसी को ब्रॉडकास्ट, टिकट और स्पॉन्सरशिप से करीब $174 मिलियन यानी करीबन 1579 करोड़ रुपए का नुकसान होता। कुछ रिपोर्ट्स तो इसे $300 मिलियन तक का आंकड़ा बता रही हैं। भारत खुद भी कई बार पाकिस्तान के साथ मैच का बॉयकॉट करने की बात करता रहा है, लेकिन जब बात आर्थिक हितों की आती है तो सभी क्रिकेट बोर्ड, फिर चाहे वो बीसीसीआई हो, राजनीतिक और भावनात्मक पहलू को दरकिनार कर आर्थिक महत्व ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के बॉयकॉट करने की बातें केवल सुर्खियों में ही रही। अंततः आर्थिक पहलू को तवज्जो देते हुए मैच कराया गया। इसके अलावा हालिया मैच के ऐलान के तुरंत बाद ही मुंबई कोलंबो फ्लाइट टिकट्स की कीमतें 10 से 60 हजार रुपए तक बढ़ गईं।
ये फैंस की एक्साइटमेंट दिखा रही हैं। आईसीसी के लिए ये बड़ी राहत थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। हालांकि राजनीतिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि बांग्लादेश में अभी चुनाव है। ऐसे में आने वाले चुनावों में भारत विरोध को बांग्लादेश हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर बीसीसीआई के प्रभुत्व को चुनौती दी। ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर बोर्ड एकजुट हो तो आईसीसी को झुकना पड़ता है। लेकिन भारत के लिए सोचने वाली बात तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी दिलाई, लाखों बलिदान दिए। लेकिन आज बांग्लादेश ने वो इतिहास भुलाकर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया। ये भारत के लिए रणनीतिक चिंता की बात है। बहरहाल आईसीसी ने बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगाया, उल्टा 2028 से 2031 के बीच एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का वादा किया है। आईसीसी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में 20 करोड़ फैंस है, हम क्रिकेट के विकास पर फोकस करेंगे। लेकिन ये फैसला आईसीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है कि बहिष्कार के बदले ये इनाम क्यों। इधर बीसीसीआई ने इसे विन विन गेम बताया और आईसीसी का शुक्रिया अदा किया। अब एक सवाल तो ये कि भारत को इससे नुकसान हुआ या फायदा। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो भारत के लिए नुकसान हुआ है क्योंकि बीसीसीआई की ताकत को चुनौती मिली। राजनीतिक ड्रामा से क्रिकेट की इमेज खराब हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फायदा है। ये सबक है कि भारत को क्रिकेट डिप्लोमेसी मजबूत करनी होगी। मैच होने से फैंस खुश है, टूर्नामेंट सफल है और आईसीसी को होने वाला नुकसान भी अब टल गया है। तो ये था पूरा मामला, राजनीति, पैसे, इतिहास और खेल का परफेक्ट मिक्स। क्या आपको लगता है कि ऐसा विवाद क्रिकेट को मजबूत बनाते हैं या कमजोर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।